मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि प्रदेश के गौरवमयी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, सैनिक कल्याण विभाग मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, इस समारोह में हमारे मध्य उपस्थित शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ढाका गिर रहा था और पाकिस्तान हार रहा था। मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठा और पाकिस्तान को यहां भी रूस के वीटो की वजह से मुंह की खानी पड़ी और उस वक्त के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को रुस्वा होकर सुरक्षा परिषद की बैठक से जाना पड़ा। दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के सेना कमांडर जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी को आत्मसमर्पण का आखिरी संदेश भेजा गया। उन्होंने कुछ शर्तें थोपनी चाही, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कहा कि आत्मसमर्पण बिना शर्त होगा, और हुआ भी वैसा ही। दुनिया के सैन्य युद्धों के इतिहास में पाकिस्तानी सेना की ये हार सबसे शर्मनाक हारों में से एक मानी जाती है, क्योंकि करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और हजारों की जानें गईं। सैकड़ों भारतीय जांबाजों ने भी अपनी जानें गंवाईं, लेकिन उन्होंने इतिहास ही नहीं लिखा, बल्कि भारतीय सेना ने भूगोल बदल डाला। आइए जाने प्रदेश के उस वीर सपूत की वीर गाथा, जिन्होंने दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाले 1971 के युद्ध के एक अंश में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके अपनी शौर्य और पराक्रम की एक अनुपम मिसाल पेश की, जिनको हम सन और वीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित कैप्टन जतेंद्र नाथ सूद के नाम से जानते हैं। कैप्टन सूद हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से संबंध रखते हैं। आपको बता दें, कैप्टन सूद उस प्लाटून की कमान कर रहे थे जिसे 7 से 8 दिसंबर 1971 की रात को पूर्वी सेक्टर के वीरगंज में हमारी एक कंपनी पर शत्रु द्वारा किए जा रहे जवाबी आक्रमण को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। साहसिक प्रहार करते समय उन्होंने अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के इरादों को विफल करने में सफल रहे। ऐसा करते समय गोली लगने से वह जख्मी हो गए। इस कार्यवाही में कैप्टन सूद ने उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व शक्ति और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। एक ऐसा सपूत जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अपने विवाह की तैयारियों के समय शहादत पाई थी, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि इस शहादत का पूरा श्रेय वीर भूमि हिमाचल को दिया जाए। मैं आग्रह करूंगा उनके बड़े भाई श्री जोगेंद्र लाल सूद जी से कि वे उनका वास्तविक वीर चक्र, जो समय देश के माननीय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी द्वारा 3 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति भवन में उनकी माता श्रीमती सुशीला देवी जी को भेंट किया गया था, वही वास्तविक वीर चक्र आज उनके बड़े भाई सैन्य प्रशिक्षण कमान के आर्मी कमांडर को सप्रेम भेंट करेंगे। धन्यवाद श्री जोगेंद्र लाल जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और आर्मी कमांडर महोदय।
भारतीय सेना के प्रथम टेस्ट पायलट मेजर प्रदीप अग्रवाल के बड़े भाई श्री संजीव अग्रवाल जी, जो आज उनके जीवन की तमाम उपलब्धियों के कुछ अंश का अनावरण करेंगे। सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर संदीप शांकला मरणोपरांत, जो डोगरा रेजिमेंट की 18वीं बटालियन में कार्यरत थे, उनके बड़े भाई श्री प्रेम सिंह जी, जो आज के इस अंक में मेजर शांकला के मूल रूप का सैन्य संग्रहालय में अनावरण करेंगे। अमर रहेगी गाथा हमेशा उन वीर जवानों की, अमर रहेगी गाथा हमेशा उन वीर जवानों की, सरहद की रक्षा के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी प्राणों की। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी और सैनिक कल्याण मंत्री तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण इस नई सुविधा का शुभारंभ करने के लिए। आज विजय दिवस है, जिसे कि 1971 की लड़ाई में ऐतिहासिक विजय पाने के बाद हर साल मनाया जाता है। इसके लिए मैं सभी को विशेष रूप से पूर्व सैनिकों को, जिनमें से बहुत सारे वीरों ने इस लड़ाई में भाग लिया है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं उन शूरवीरों को भी नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस बलिदान के लिए यह देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आज से इस लड़ाई के स्वर्णिम विजय वर्ष का भी शुभ आरंभ हो रहा है। जिनोता और आसपास के सभी पूर्व सैनिकों के लिए आज 16 दिसंबर 2020 का दिन एक बहुत ही शुभ दिन है। इन लोगों की बहुत पुरानी मांग आज पूरी होने जा रही है और यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस कैंटीन का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अभी संपूर्ण हुआ है। और आइए अब जुड़ते हैं सुंदरनगर से। महोदय, मंडी कैंटीन में जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों तथा पंचायत क्षेत्र के कुल 8000 रजिस्टर्ड कार्ड धारक हैं। इन सभी रजिस्टर्ड कार्ड धारकों को मंडी कैंटीन में आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, ताकि ये अपने दिए हुए समय में कैंटीन में आ सके। इसके अलावा बचे हुए सभी कार्ड धारकों के लिए आरट्रैक प्रबंधन द्वारा 10 मोबाइल कैंटीन भेजकर यह सुविधा दी जा रही है। मैं अंत में सुंदरनगर सीएसडी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर के शुभारंभ के मुख्य अतिथि श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, एवं उपस्थित सभी अतिथिगणों का हमारे इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो विजय दिवस और स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय सेना और आर्मी ट्रेनिंग कमांड की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 1971 की जो हमारी जीत थी वो कई मायनों में अनोखी थी, अद्भुत थी।
भारत के आधुनिक इतिहास में शायद ये हमारी सबसे बड़ी, सबसे विशाल सैन्य विजय थी। It was one of the most comprehensive military triumphs in the history of modern India. फलस्वरूप, जैसे कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने आपको बताया, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। The conflict helped shape new geopolitical destinies in Asia. हमारी फौज ने जिस फुर्ती, चतुराई और तेजी से ढाका पे धावा बोला और उस पर कब्जा किया, उसकी तुलना उस समय के लंदन टाइम्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के जो टैंक और हवाई दस्तों ने यूरोप पर हमला किया था, उसके साथ इस डैश टू ढाका की तुलना की गई है। So it was one of the finest military maneuvers in recent times. 1971 की विजय के मुख्य बिंदुओं को इस प्रकार से भी वर्णित कर सकते हैं: बेहतरीन सैन्य प्रदर्शन, निर्णायक विजय और सामरिक दृष्टिकोण से भी सार्थक, जिसके महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम भी थे। They were sound military maneuvers, a decisive victory with profound implications, as I said, on the geopolitics of Asia. आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई और गंभीर चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो 1971 की गतिविधियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। इस पर आप सब गौर करें, सोचें। आज के दिन हम उन सभी भारत के सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में वीर गति प्राप्त की, उन सबका सादर नमन करते हुए उन्हें अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ गहरे संबंध हैं, नाते बहुत पुराने हैं। कल मेरे एसपीएस श्री अजय कुमार बंदोत्रा मुझे बता रहे थे कि हिमाचल को एक पोस्ट ऑफिस इकोनॉमी कहा जाता था, क्योंकि दूर दराज सरहदों पर हिमाचली युवक सेना में अपना कर्तव्य निभाते हुए हर महीने मनी ऑर्डर यहाँ भेजते थे और परिवारों की नज़र उस पोस्टमैन पर होती थी, क्योंकि इस राशि से कुछ हद तक हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी निर्भर थी। आज के दौर में जब अनेक और व्यवसाय और आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं और हिमाचल प्रदेश जोर शोर से प्रगति की ओर अग्रसर है, वो पुराने रिश्ते नाते अभी भी बरकरार हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नाते इतने गहरे हैं, जरा आप इन आंकड़ों पर गौर करें। 1,40,000 से भी ज्यादा हिमाचल के सपूत तीनों सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत या तैनात हैं। भूतपूर्व सैनिक की संख्या विशाल है, तकरीबन 1,20,25,000। 1,183 हिमाचली युवकों ने बहादुरी पदक विजेता या बहादुरी पदक जीते हैं, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 मिलिट्री क्रॉस, 11 महावीर चक्र, 23 कीर्ति चक्र और 95 शौर्य चक्र शामिल हैं। ये समस्त प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है और एक शानदार मिसाल है वीरता का। इस वीर भूमि के 1250 वीर सपूतों ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हिमाचल में बसी 928 वीर नारी वीर माताएं की देखरेख हमारा परम कर्तव्य है। आबादी के अनुपात में पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश का सशस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ा और प्रबल योगदान है। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ जो टीए बटालियंस हैं उनको मजबूत करने के लिए जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एनसीसी के ढांचे में भी बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जो इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं उनको पूर्ण बटालियंस में तब्दील किया जा रहा है। मंडी में एक एनसीसी एकेडमी की स्थापना भी शायद अगले साल हम कर पाएं। 14 करोड़ की राशि की बात है, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार से और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमको राशि मिल जाएगी। जो एयर स्क्वाड्रन है कुल्लू में, उसके भी जो इंफ्रा है उसमें भी विस्तार हो रहा है, ताकि जो कैडेट्स हैं उनको नीचे पटियाला ना जाना पड़े अपने फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, आप लोग की जो अन्य समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, जो सुझाव हैं, उन सभी मुद्दों से हम वाकिफ हैं। ECHS में सुधार, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स,
एक्सटेंशन काउंटर्स को बढ़ाना, क्योंकि ये जो मापदंड है CST एक्सटेंशन काउंटर्स का जो प्लेन्स में है उसको हम हिल्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जो समस्याएं हैं वो और हैं। सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण है उनका सही मायने में उपलब्धिकरण, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स, कई ऐसे मसले हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे मसले हम जल्द से जल्द इनको सुलझा पाएं। अंत में आप सबको दोबारा विजय दिवस की शुभकामनाएं। आने वाले दिन, महीनों और सालों में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था और मजबूत और सुदृढ़ बढ़े, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। आज मुझे ऐसा याद आ रहा है जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, आज के दिन मेरी बटालियन कुश्तिया में थी। उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, आज वर्तमान का बांग्लादेश। मुझे याद है कि लगभग 2.5-3 महीने तक जो है हम मुक्ति वाहिनी के रूप में, मेरी बटालियन, हमारा ब्रिगेड, हमने कृष्णा नगर से आगे बढ़ना शुरू किया था, कलकत्ता से आगे। मुक्ति वाहिनी के रूप में लगातार आगे बढ़ते रहे, सिविल ड्रेस में चलते चले गए। और जब युद्ध घोषित हुआ तो मुझे ऐसे याद है कि 2 या 3 दिसंबर था, फिर हमें बताया गया कि आज अब युद्ध घोषित हो चुका है दोनों देशों के बीच में। अब भारतीय सेना जो है वो वर्दी डाल करके जो है लड़ाई लड़ेगी। मैं इस यूनिफॉर्म को नमन करता हूँ। मुझे जो कुछ हासिल हुआ मेरे जीवन में वो सारा कुछ इस यूनिफॉर्म से मैंने हासिल किया है। आज भले ही हम रेल में खड़े हैं, लेकिन मेरे सामने वो दृश्य है जिस वक्त 9 डोगरा जो है आगे बढ़ी थी और हमें कहा गया था कि हार्डिंग ब्रिज के ऊपर से जो है वो पाकिस्तानी सेना पीछे भाग रही है। हमारे ब्रिगेड कमांडर ने जो है उस वक्त एयरफोर्स की मदद ली और उनसे आग्रह किया कि आप हार्डिंग ब्रिज का एक हिस्सा जो है एयर सेलिंग से तोड़ दो। और कुछ ही मिनटों के अंदर जब वो हिस्सा टूटा तो जो पाकिस्तानी सैनिक, उनके ऑफिसर, उनके जेसीओ जो पीछे भाग रहे थे वहां पर रुक गए और रुकने के साथ साथ भारतीय सेना के आगे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये 15 दिसंबर 1971 की बात है। हमारी बटालियन को आदेश हुआ कि आपको इमीडिएटली तैयार रहना है और तैयार रहने के साथ साथ आपको इसी बाई एयर जो है आपको पुंछ में ले जाना, आपको जाना है। मित्रों, एक ऐसा युद्ध हुआ जो 2.5-3 महीने घोषित युद्ध के रूप में, मुक्ति वाहिनी के रूप में चलता रहा। उसके बाद युद्ध हुआ और सबसे बड़ी विजय जो है हासिल की कि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो आज का बांग्लादेश बन गया। और उसमें मैं उन सभी जवानों को जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया है, मैं उनको नमन करता हूँ। उनमें से लगभग 3843 जवान जो है भारतीय सेना के तीनों अंगों के जो है हमारे से सदा के लिए बिछड़ गए। उन्होंने बहुत बड़ी शहादत जो है दी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के भी लगभग उस युद्ध में 190 जवान जो है उन्होंने भी शहादत दी है। आज पूरा देश विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर हम शिमला में आज इस आयोजन में जुड़ करके आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। स्वाभाविक रूप से आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ में हमारे लिए गर्व का भी विषय है। आज के दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन चली लंबी लड़ाई के बाद
16 दिसंबर 1971 को विजय प्राप्त की थी। और इस दिन को न सिर्फ भारत की सेना की निर्णायक विजय के रूप में देखा जाता है, अपितु यह दिन आधुनिक सैन्य इतिहास में अद्वितीय रूप से भारतीय सैनिकों की बहादुरी और साहस का जश्न के रूप में मनाया जाता है। हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का भी जिक्र किया और हमारे लिए खुशी की बात है कि आप इस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, इसका हिस्सा थे। आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस सौभाग्य के माध्यम से आपने जिस प्रकार से सैनिकों का हौसला भी बढ़ाने के लिए अपनी बात कही, वहाँ सेना के वीर जवानों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि सेना से सर्वोच्च कोई दायित्व नहीं हो सकता है, चाहे वो सैनिक का है, चाहे वो अधिकारी का है। वो भी जो भी दायित्व है वो देश के लिए है। आज विजय दिवस के 50वें वर्षगांठ पर मैं सभी शूरवीरों को नमन करता हूं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को स्मरण करता हूं और इस दिन पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आजकल के इस हालात में, जहां जिस दौर में से हम सब लोग गुजर रहे हैं, कोविड-19 का एक बहुत ही ऐसा संकट जो पूरे विश्व को प्रभावित किए हुए है, विश्व के साथ साथ में देश को और प्रदेश को भी प्रभावित किए हुए है। ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि अपने सेना के जवान जहां भी जा रहे हैं, जहां भी आते जाते संक्रमित भी हो रहे हैं, संक्रमित होने के बावजूद भी स्वस्थ होकर के देश की सेवा उसी भाव के साथ कर रहे हैं जिस भाव के साथ वो इससे पहले करते थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक नई ऊर्जा इस राष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के अधिकारियों के बीच में, सेना के हमारे सभी सैनिकों के बीच में और लोगों के बीच में देशभक्ति का भाव पिछले हम 2014 के पश्चात जब से उन्होंने इस दायित्व को संभाला है, हम हर जगह देख रहे हैं। सेना के जवानों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव हर व्यक्ति जाहिर करे, चाहे वो कहीं भी हो। उनके प्रति सम्मान का भाव हमारा हमेशा रहना चाहिए। इस बात का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर कार्यक्रम में जहां भी वो होते हैं, जहां भी सेना के साथ वक्त गुजारने का अवसर उनको मिलता है, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं और हमें इस बात का भी सौभाग्य है। बहुत बड़े संकट के क्षण में से जहां हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर में से जहां गुजर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री का मजबूत नेतृत्व हमको संबल दे रहा है, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। मजबूत नेतृत्व देश की आवश्यकता है कि देश में जो भी जितनी भी सेवाएं हैं, सेना के जवान के रूप में जो सैनिक सेवा इस देश के लिए दे रहा है, मातृभूमि के लिए दे रहा है, वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए उनके सम्मान के प्रति मैं अपने भाव व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शिमला में आर्मी हेरिटेज म्यूजियम की इस पावन ज़मीन के ऊपर आज स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले समय 2021 के नए वर्ष के उपलक्ष्य में भी हम सभी 8 ट्रैक के जवानों, ऑफिसर साहिबान की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। धन्यवाद।